हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल BSD मैथ। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ओम का नियम यानी लॉ ऑफ ओम। तो जी ओम का जो नियम है वो एक जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, पदार्थ तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि को बदला ना जाए तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तब तक हम इस बात को बोर्ड पर लिखते हैं। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने इससे पहले जो वीडियो बना दी है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उन्हें भी आज जाकर वहाँ से देख सकते हैं, जो कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हमने परिभाषा लिख दी है। परिभाषा में देखिए हमने क्या लिखा है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे तार की लंबाई, पदार्थ, ताप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि बदला ना जाए, यानी जो भौतिक अवस्थाएं जैसे ये मान लिया हमारा ये चालक तार है तो इसकी लंबाई हमें सेम वही रखनी है, इसको नहीं बदलना। और ये मान लिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो भी हमें नहीं बदलना है, ना ही इसका पदार्थ बदलना है और ना ही इसका ताप बदलना है। तो जब इन चीज़ों को नहीं बदलेंगे तो इसमें से जो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, इस चालक तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो इसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती का मतलब ये है कि अगर हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो उसमें बहने वाली धारा भी बढ़ जाएगी, या ऐसे बोले कि अगर हम धारा बढ़ाएंगे तो इसमें इनके जो सिरों के बीच विभवांतर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम इस बात को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, यानी यहाँ पर कहा गया है बी जो है आई के समानुपाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी समानुपाती होगा आई की, बी समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है बी समानुपाती है आई के। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, उसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो वहां पर एक स्थिरांक आ जाता है, यानी एक नियतांक आ जाता है। तो हम यहाँ पर एक नियतांक ले रहे हैं, वो भी नियतांक क्या है, आर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, बी बराबर हो जाएगा हमारा आई आर, बी बराबर आई आर, जहां आर क्या है, एक नियतांक है। इसे चालक तार का प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओम के नियम से ये सूत्र निकल कर आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहां आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया प्रतिरोध, तो इस प्रतिरोध की जो परिभाषा है वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको वीडियो हमारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं आर बराबर। ठीक है, तो अगर हम आर बराबर निकालेंगे तो ये आई इसके गुणा में इधर कहाँ में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर बी बटे आई। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आर बराबर बी बटे आई। अब इस सूत्र से हमारी दूसरी परिभाषा बन सकती है। वो परिभाषा क्या है, बिल्कुल इसी की तरह होगी। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि बदला ना जाए तो उनके सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा हो गई वो हो गई,
यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, पदार्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि बदला ना जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग समझ रहे हैं कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, तो अगर समझोगे तो सर धीरे ही पढ़ाएंगे। अगर आपको 5 मिनट की वीडियो चाहिए, उसमें समझ में नहीं आएगा, केवल रट्टा मार सकते हो। ठीक है, तो समझने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत अगर टाइम देंगे, इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आप दूसरों को भी समझा सकें। ठीक है।